कृषि कानून के खिलाफ किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर दिखा है। मंगलवार सुबह से ही पानीपत के अलग अलग इलाकों में कई संगठन सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। समालखा के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान प्रमुख समाज सेवी व किसान जगतार सिंह बिला ने कहा कि विगत 12-13 दिनों से सिंधु बॉर्डर पर हमारे किसान भाइयों माता एवं बहनों बैठे हुए हैं और किसानों ने सरकार को यह कहा कि सरकार ईंटों में चैन की नींद सो रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में 2 घंटे कोई भी नेता किसानों के साथ खेतों में काम करके देखें, तब उन्हें पता चलेगा कि किसान के ऊपर क्या बीतती है। सरकार के द्वारा मीटिंग पर मीटिंग करके सिर्फ आश्वासन दे रही है। अगर सरकार इसका समुचित निदान नहीं करती है तो हम सारे किसान भाइयों उग्र आंदोलन करेंगे। हालांकि किसान संगठनों ने सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम की बात कही थी। किसानों को कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन है विभिन्न संगठनों की ओर से भारत बंद के आह्वान को। वहीं उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी को परेशान करता है तथा कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं समालखा में भी भारत बंद का असर दिखाई दिया। इसके लिए जिलों में पुलिस को तैनात कर दिया गया था। इसलिए किसान संगठन के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। भारत बंद के दौरान एम्बुलेंस, दमकल विभाग समेत इमरजेंसी सेवाओं में लगे वाहनों की व शादी समारोह की आवाजाही रही। दवा की दुकानें भी खुली रही। आज 8 तारीख को जो हमारे किसान नेताओं ने जो 12 दिन से दिल्ली धरने पे बैठे हैं और सारे किसान हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, उड़ीसा से आए हुए हैं, सर्दी में वहाँ बैठे हैं। उन्होंने ऐलान किया था कि आज भारत बंद है। तो आज सभी वर्गों ने, व्यापार मंडल ने, ट्रांसपोर्टर ने, पेट्रोल पंप भाइयों ने, गुरुद्वारा कमेटी ने, मेरे सिख भाइयों ने, दुकानदारों ने सहयोग किया है। सारा समालखे का बाज़ार बंद किया है क्योंकि सरकार से 3 मीटिंगें हो चुकी हैं, कोई रास्ता नहीं निकल रहा। ये किसान 12 दिन से 13 दिन से, मेरी माताएं, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग 12-13 दिन से कुंडली बॉर्डर पर बैठे हैं। वहां जाके आप एक दफ़ा देख के आओ। मैं प्रार्थना करता हूं समालखा निवासियों से, एक दफ़ा आपने वहां जाना, वहां चक्कर मार के देख के आओ वो ठंड में कैसे बैठे हैं। ये बड़े लोग जो सरकार के केंद्र मंत्री हैं, ये रात को हीटर में सोते हैं और मेरे किसान भाई, मेरी माताएं बहनें वहाँ सर्दियों में बैठी हैं, ट्रालियों में बैठे हैं। तो ये मांगे नहीं मान रही। किसान एक एक दाना, ये अन्नदाता है, ये विधाता है, ये धरती पुत्र भी है। सारा वर्ग, सारा देश किसानों से जुड़ा हुआ है। माँ अपने पेट में बच्चे को 9 महीने जैसे पालती है, 6 महीने किसान अपनी फसल को कस्सी मोढे पे, खोए पे होती है, पो पाका माड़ा है, ठंड में सर्दी में जाके वहाँ डोल के ऊपर खड़ा है। मैं इन केंद्र सरकार के मंत्री से एक रिक्वेस्ट करूं, अगर ये असली बंदे हैं तो 2 घंटे किसी जिम्मेदार के खेत में आके आज के दिन रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक खड़े होकर दिखा दें, इनकी कुल्फी जम जाएगी, इनको निमोनिया हो जाएगा। ये सच्चाई है, इनको निमोनिया हो जाएगा। लेकिन मेरे किसान को, मेरे बुजुर्ग को, मेरी माताओं बहनों को जो दिन रात खेतों में जूझते हैं, फसल पालते हैं, उनको बुखार तक नहीं होता, टाइफाइड तक नहीं होता। इतनी मेहनत, इतनी मजदूरी करते हैं, लेकिन मंडी में कोई फसल का मोल नहीं मिलता। फसल रुलती फिरती है, गन्ने की पेमेंट नहीं हो रही और इनकी सुनवाई नहीं हो रही। 3 मीटिंगें हो चुकी हैं, 5 को मीटिंग हुई, 6 को मीटिंग हुई। भाई 9 तारीख को मीटिंग रखेंगे। क्यों भाई? अगर 8 तारीख को आज मीटिंग रख देते किसानों के साथ तो ये नौबत क्यों आती? इनके किसी बेटे की शादी है भाई, 9 तारीख को मीटिंग रख दीजिए। तो किसानों को मजबूर होकर, मेरे 32 नेताओं को, जो जिनमें टिकेत साहब हैं और मेरे पंजाब से आए हुए, हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से, गुजरात से, कर्नाटक से, उड़ीसा से, इस समय भारतवर्ष से नहीं, मेरे विदेशों से, देशों से, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन में रैलियां हुई हैं। आप लोग देखते हो फेसबुक के ऊपर देखो कितनी रैलियां हो रही है, कितना समर्थन मिला हुआ है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने खुला समर्थन दे दिया और मोदी का चैलेंज भी मंजूर कर लिया कि अगर मोदी ने किसानों के साथ नाजायज की तो इसका कनाडा में नहीं घुसने दूंगा। चालू है। सभी भाइयों को राम राम। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ फॉर इंडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप लोगों ने इसको कवर किया। आज हम जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसके पक्ष में सारी मार्केट जो बंद थी उनको जताने के लिए आए थे कि भाई हम किसानों के साथ हैं, सारा युवा साथ है, हम किसान हैं। जो लोग बीजेपी या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलते हैं खालिस्तानी है, हम खालिस्तानी नहीं है भाई, हम इंडियन हैं, भारतीय हैं और हरियाणा से हैं और किसान पुत्र हैं। तो भाई हाथ जोड़ के विनती है, हमारी इतनी इंसल्ट तो मत करो। हमारे पूर्वज भी
इस देश के लिए जिए हैं, हम भी इस देश के लिए हैं और हमारे बच्चे भी इस देश के लिए हैं, हम खालिस्तानी नहीं हैं। और दूसरी जो 3 कानून आए हैं, ये तीनों के तीनों किसानों के खिलाफ हैं, और जो तीसरा कानून है भंडारण, वो व्यापारियों के खिलाफ भी है, आम पब्लिक के खिलाफ है। अगर कल कोई भी बड़ा जो इंडस्ट्रियल है या जो व्यापारी है, वो पूरे देश की कोई भी एक सब्जी, आप आलू का एग्जाम्पल ले लो, पूरे देश के आलू को स्टोर कर लेगा और अपनी मर्जी से अपने भाव पे बेचेगा, तो क्या हम आलू खा पाएंगे? तो भंडारण भी एक ऐसी व्यवस्था है जिससे देश का ही नुकसान है। तो मेरा वो उसको अभी जस्टिफाई हमें नहीं पता उसके बारे में, लेकिन वो न्यूज़ है, ऐसी भी न्यूज़ आई है कि वो उसको एक किराए पे ले लेंगे, एक साल में हमारे पे ठीक। तो हम किसानों के साथ खड़े हैं, समालखावासी किसानों के साथ है, पूरा हरियाणा किसानों के साथ है। तो मेरा निवेदन है, जो भाई ये वीडियो देखे, इस वीडियो को, ये न्यूज़ 24 वाला को, न्यूज़ फॉर इंडिया वाला को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो किसानों को गद्दार बता रही है, कभी कुछ बता रही है, उनसे दूर रहें, उनको आप बायोकाट करें। जी न्यूज़ और गोदी मीडिया, आज तक, रिपब्लिक, इनका बहिष्कार करें। और जो सोशल मीडिया है, इसका सहयोग करो। उन सोशल मीडिया वाले जो भी न्यूज़ चैनल, हमारे छोटे जो न्यूज़ चैनल हैं, इन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद है, हाथ जोड़कर इन्होंने हमें कवर किया और हमारी बात देश तक पहुँचाई। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। किसान एकता जिंदाबाद।